no partner is no हम्म। partner is entitled to do लिखा है सर to, to receive any remuneration in addition to his share in the profits of the firm for taking part in the business of the firm, where it is customary to pay remuneration to a partner for conducting the business of the firm. He can claim it even in the absence of a conduct for the payment of the same. देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप समझना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या पार्टनर्स का अधिकार होता है पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उसके बदले में रेम्यूनरेशन लेने का, सैलरी लेने का? सर बेसिक बात है कि सर वो प्रॉफिट के मोटिव के लिए किया जा रहा है। इसलिए यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है इस बारे में तो रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, यदि कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि हाँ पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा तो फिर दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो कोई रेम्यूनरेशन मत मांगना, ये तो हो गई फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो फिर कोई रेम्यूनरेशन नहीं, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट बोलता है रेम्यूनरेशन दिया जाएगा तो दिया जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात कि सर कई बार कॉन्ट्रैक्ट तो साइलेंट होता है लेकिन एक उस धंधे की कस्टमरी प्रैक्टिस होती है। अपन पढ़ते हैं ना, हमारे कस्टम्स बोलते हैं, हमारे रिचुअल्स बोलते हैं। तो वैसे ही किसी धंधे की, कोई बिजनेस की या पर्टिकुलर सेक्टर में कोई कस्टमरी प्रैक्टिस है कि पार्टनर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे होने के बावजूद भी उनको सैलरी दी जाती है, तो फिर क्या है, तब फिर वो सैलरी उठा सकते हैं क्या? यदि कस्टमरी प्रैक्टिस है तो बिल्कुल उनको रेम्यूनरेशन या सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि सर बहुत ध्यान से समझना। एक फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म, जिसमें ए और बी पार्टनर्स थे। इसके कॉन्ट्रैक्ट में इसके कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन या सैलरी दी जाएगी इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इस फर्म की कस्टमरी प्रैक्टिस थी कि ए और बी सैलरी उठाया करते थे, ए और बी सैलरी उठाया करते थे। ठीक है सर। अब इन्होंने जब काम बढ़ा तो मिस्टर सी को अंदर लिया एज अ पार्टनर। उनको ये नहीं बोला कि आपको अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट सैलरी भी दी जाएगी, ठीक है, उनको ये नहीं बोला गया। जब मिस्टर सी ने देखा कि ये बेटे प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी उठा रहे हैं, तो उसने भी सैलरी डिमांड करी या रेम्यूनरेशन डिमांड किया। मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मेरे को भी तो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो ए और बी ने बोल दिया नहीं भैया कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है इसलिए तुम सैलरी के हकदार नहीं हो। तो ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो तुम दोनों कैसे उठा रहे हो? कि हम तो कस्टमरी प्रैक्टिस है, पहले से इतने टाइम से, सालों से चल रही है, इसलिए हम लोग उठा रहे हैं। कि जब कस्टमरी प्रैक्टिस से सैलरी अलाउड है तो मुझे भी होनी चाहिए। तो ऐसा करके मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने बोला बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, फाइन, लेकिन कस्टमरी प्रैक्टिस है। तो जब कस्टमरी प्रैक्टिस है तो वो सबके लिए हो, तो इसलिए सी को भी एंटाइटल कर दिया। इसलिए सी को भी एंटाइटल कर दिया कि भाई जब कस्टमरी प्रैक्टिस है, पार्टनर्स जो है वो ले रहे हैं प्रॉफिट, सॉरी रेम्यूनरेशन, तो आपको भी मिलना चाहिए। ठीक है। जब कोई लॉजिक नहीं है देने का तो फिर सबको मिलना चाहिए। यदि लॉजिक है, देखो कई बार लॉजिक भी निकल के आते हैं। ए बी सी और डी चार पार्टनर्स हैं, ये दो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, ये दो एक्टिव पार्टनर्स हैं। तो इन्होंने कहा देखो प्रॉफिट तो हम सारे के सारे कमा रहे हैं, हम सब में बटेगा, लेकिन हम दोनों काम कर रहे हैं तो फिर हमको रेम्यूनरेशन थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए। या तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा दो या फिर हमको रेम्यूनरेशन दो, क्योंकि हम दोनों काम कर रहे हैं, तुम दोनों काम नहीं कर रहे हो। तो या तो कोई ऐसा लॉजिक हो कि क्यों सी और डी को ही मिले, क्यों ए और बी को नहीं मिले, तो समझ में आता है। जब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया इसमें कोई लॉजिक एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसमें कि सर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है ऐसा कह के सी को मना करने लग गए, लेकिन खुद दोनों उठाए जा रहे थे। तो इसने बोला तुम कैसे ले रहे हो? कि भैया हम तो शुरुआत से ले रहे हैं, कस्टमरी प्रैक्टिस है तो फिर मेरे को भी मिलना चाहिए। तो फिर इसको भी दिया गया। क्या आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिला या नहीं मिला बताइए?
राइट टू रेम्यूनरेशन का, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। पढ़ भाई। Subject to contract between the partners, every partner is entitled to share equally in the profits earned and is liable to contribute equally to the losses sustained by the firm. देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जब हम टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो उसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स आने चाहिए एक पार्टनरशिप के लिए। मंशा, पहला असेंशियल एलिमेंट बोल, पार्टनरशिप के लिए क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, बोल पहला क्या? Agreement, देयर मस्ट बी एन agreement, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ईशा बांगर दूसरा बोलिए। बिजनेस। देयर मस्ट बी बिजनेस। शिरीन जॉन थर्ड बता। 2 or more persons। यस, टू और मोर पर्सन, जिसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का ध्यान रखना है। बिल्कुल दोनों ही तरीके से लिखना और बोलना सही होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, देव पासारी। Yes, sir. फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट टुवर्ड्स पार्टनरशिप। कनक। So sharing of profits. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। रिया, नेक्स्ट बोल। सर मेरे को एकदम याद नहीं है, बट नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स तो आ गया ना। बान्यमी जैन, फिफ्थ बोल। बान्यमी, बान्यमी जैन, फिफ्थ बोल। सर याद नहीं आ रहा। देव पासारी, फिफ्थ याद कर। ट्रू हाँ, टेस्ट पार्टनरशिप क्या होता है? व्हाट इज द ट्रू टेस्ट? सर मैं बोलूं? मैं कौन? हाँ मंशा बोल गई। Mutual agency, business carried on by all or acting और एनी them for all. और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। देव पासारी, रिया और बान्यमी, डब्बे गोल क्यों हो रहे हैं तुम लोगों के? पढ़ते नहीं हो, फिर एंड में सर पे बम फूटेगा इस सर आपको पढ़ाना नहीं आता है। ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में टू कैरी ऑन अ बिजनेस। बिजनेस किस लिए? फॉर प्रॉफिट्स। उसके लिए कभी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए आप पार्टनरशिप 1932 वाली नहीं खोल सकते हैं। आपको मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या मिनिमम 2 पार्टनर्स या मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम अभी 50 है, 50 को भविष्य में कभी सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज भी कर सकती है तो 100 के अंदर ही करना है। हाल फिलहाल ये 2 है। एंड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप्स, बट इट इज नॉट द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की कोई 2 जने यदि प्रॉफिट शेयर कर भी रहे हैं तो वहां पर पार्टनरशिप है, वाइस वर्सा जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होनी चाहिए, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है तो वो जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप ही हो। ठीक है, इसलिए हमने नेक्स्ट जो पढ़ा, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। सर इट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कि सर सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, बट इट इज subject to a contract between the partners। subject to a contract between the partners, उनको बरोबर बरोबर मिलेगा या अलग अलग मिलेगा वो वेरी किया जा सकता है। ठीक है, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सबको, 4 पार्टनर्स है तो सबको बरोबर बरोबर मिलेगा। यदि 3 पार्टनर्स हैं तो सबको बरोबर बरोबर मिलेगा। ठीक है, यदि 2 पार्टनर्स हैं तो सबको बरोबर बरोबर मिलेगा। ठीक है, एक अकेला तो हो नहीं सकता। यदि 5 पार्टनर्स हैं तो सबको बरोबर बरोबर मिलेगा। ठीक है, हाँ, दिस इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यदि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है ए को 50% मिलेगा, बी को 25% मिलेगा और सी को 25% मिलेगा तो फिर इतना मिलेगा। ठीक है, तो फिर इतना मिलेगा। तो वन ऑफ द राइट्स ऑफ पार्टनर्स आर टू शेयर द प्रॉफिट्स। ठीक है, हर पार्टनर का इक्वल शेयर लेने का अधिकार होता है, बट दिस इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मतलब चेंज कर सकते हैं, किसी को 50% मिलेगा, किसी को 25 मिलेगा, ऐसा भी कर सकते हैं।
ठीक है, और उसी तरीके से वो इक्वली लॉसेस में शेयर विद करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। यहां पर केवल और केवल एक एक्सेप्शन आता है। अपन ने जब टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे कि सर एक्टिव पार्टनर, सर स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, देन देयर इज इनकमिंग पार्टनर, देयर वाज आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स पढ़े थे। उसमें एक अपन ने पढ़ा था नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो नाम मात्र का पार्टनर होता है, वो केवल अपना नाम लेंड करता है इस पार्टनरशिप को। जैसे रतन टाटा आके जस्ट ये दिखा रहे हैं कि हाँ मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, तो उन्होंने बस अपना नाम दिया है। वो कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं भी करते हैं, किसी बिजनेस में पार्ट नहीं भी लेते हैं, तो भी वो वैलिड, तो भी उन्हें पार्टनर माना जाएगा। हाँ, फर्म की डेट्स चुकाने को वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो सर नॉमिनल पार्टनर ही एक अकेला ऐसा पार्टनर है जिसके साथ में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं भी की जाए तो भी कोई गम वाली बात नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट वंशा। Right to interest on capital. If the partnership deed provides for payment of interest on capital, the partners are entitled to the interest. However, the interest on capital shall be payable only out of profit. सर देखो कितने चालाक लोग होते हैं। मिस्टर ए, बी, सी और डी ने पार्टनरशिप चालू करी, थोड़े थोड़े पैसे डाले। ठीक है, पहले तो है ना, अपन पार्टनरशिप किस लिए बनाते हैं कि सर इससे प्रॉफिट जनरेट हो, तो वो प्रॉफिट अपन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कर सके। मेनली धंधा करके प्रॉफिट जनरेट करके उसे बांटने के लिए ये पार्टनरशिप बनती है। लेकिन इनके मन में तो लालच भरा पड़ा है, जैसे तुम सब लोगों के भी मन में भरा पड़ा है। एक चॉकलेट, एक डेयरी मिल्क रख दूंगा, दूसरी पे भी नजर जाएगी कि किटकैट भी मिल जाए या 5 स्टार भी मिल जाए। ठीक है, तो सर लालच भरा पड़ा है। उस लालच का अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, राइट टू रेम्यूनरेशन, की सर प्रॉफिट के अलावा हमको तो रेम्यूनरेशन भी चाहिए, तो उसके रूल अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिए। बाय डिफॉल्ट कोई रेम्यूनरेशन नहीं, रेम्यूनरेशन तब मिल जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो भी कस्टमरी प्रैक्टिस है तो फिर रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। ये लालच की पराकाष्ठा है। दूसरा, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर सबने थोड़ी थोड़ी पूंजी डाली होगी, बिल्कुल डाली होगी, कुछ ने डाली होगी, कुछ ने केवल वर्किंग पार्टनर। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम पूंजी डाल देते हैं, काम हम नहीं करेंगे, काम तुम कर लो, तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये क्या गणित बैठती है वो एक अलग बात है। अब कई बार क्या होता है, कई जने बोलते हैं कि हम पूंजी डाल रहे हैं तो हमको हमारी पूंजी पे इंटरेस्ट भी चाहिए, वी वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इस पार्टनरशिप के धंधे के लिए। बाय डिफॉल्ट यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कोई इंटरेस्ट, जैसे रेम्यूनरेशन था ना, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है यदि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, कोई जो भी रेट की 6% या 7% जो भी रेट फिक्स करी हो उस पे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होने के बावजूद भी तभी मिल सकता है जब फर्म प्रॉफिट्स में हो, फर्म के प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हो, तो ही आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो भी तभी मिलेगा जब फर्म प्रॉफिट्स में हो। यदि फर्म प्रॉफिट्स में नहीं है, यदि फर्म प्रॉफिट्स में नहीं है तो भले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज होगा क्या, मान लो आपकी पार्टनरशिप फर्म लॉसेस में चल रही है, अभी तक प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर पाई है, लॉसेस में चल रही है, लॉसेस में चलने के बावजूद भी आपने उसके ऊपर और ये एक बर्डन डाल दिया कि मैं तो अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी लूंगा, तो सर इसके लॉसेस में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बीमार फर्म को खत्म कर दोगे इस तरीके से, मतलब और बीमार बना दोगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे लॉ में क्या लिखा हुआ है, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
if the partnership deed provides for payment of interest on capital, then only partners are entitled to the interest. पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, यदि फिर भी डीड में लिखा हुआ है तो भी इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब फर्म में प्रॉफिट्स हैं, अदरवाइज आप फर्म को बीमार बना के उसको खत्म करने का काम कर रहे हो अपनी खुद की, वो कहते हैं ना, लालच के कारण। नेक्स्ट है राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस। देखो, हर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होते हैं, सब ने मान लो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, ठीक है। इस कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बाद में भी फर्म को पैसे की जरूरत पड़ रही है, कई बार धंधा करने के लिए वर्किंग कैपिटल या और पैसे की जरूरत होती है, तो या तो ऑप्शन होता है बाहर किसी बैंक से या मनी लेंडर से पैसा लो। कई बार फर्म के कुछ पार्टनर्स बोलते हैं कि यार हम ही फर्म को दे देते हैं, दूसरों को इंटरेस्ट दे रहे हो, इससे हमको ही दे देना, ठीक है। तो सर कई बार कुछ पार्टनर्स अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा और भी पैसा एडवांस करते हैं फर्म को, और भी पैसा लेंड करते हैं फर्म को। क्या उनका इंटरेस्ट पे अधिकार है उस एक्स्ट्रा दिए हुए पैसे पे? सर बाहर वाले से भी पैसे लेते तो उसको इंटरेस्ट देते ना, एडवांस देते, या कोई लोन लेते तो उसको देते ना। यस सर, उसी तरीके से यदि किसी पार्टनर ने अपने कैपिटल के अलावा फर्म को कोई पैसा इंटरेस्ट पे दिया हुआ है तो फिर उस पे इंटरेस्ट का एंटाइटलमेंट होगा। या तो फर्म और उस पार्टनर के बीच में पैसा लेते देते वक्त कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाए, तब तो वो ठीक है। यदि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं करी है तो पार्टनर को पैसा किस इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा? सर 6% पर एनम की रेट से मिलेगा। 6% पर एनम की रेट से वो इंटरेस्ट मांगने का अधिकारी होगा यदि कोई रेट डिसाइड नहीं करी है तो, ठीक है। ये कब तक मिलेगा उसको? सर जब तक कि सही में उसको ये पैसा लौटाया नहीं जाए ना, तब तक उसको ये इंटरेस्ट का मीटर चालू रहेगा और उसको 6% पर एनम, या फिर जो भी रेट डिसाइड की है, कोई रेट डिसाइड नहीं करी है तो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। चाहे फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी से उधार लेते हैं तो उसको तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है ना, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर पार्टनर से पैसा लिए तो भी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। 6 या तो रेट डिसाइड कर लो या फिर 6% पर रेट पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दे दो। आगे और भी राइट्स हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हम लोग करेंगे कल। और कल की तारीख से पहले, कल की क्लास से पहले सबका क्वेश्चन बैंक हो जाना चाहिए। कल के बाद में मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, ध्यान रख लेना, ये लास्ट चांस है। और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेथार्जिक होके और आपके टीचर जो आपको एक थोड़ा सा आपके साथ में लीनियंसी रख रहे हैं, आप उसका गलत फायदा उठाएं। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको कोई काम बोला जा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसे ही करना है तो फिर मत करो भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।